दोस्तों नमस्कार। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे एक विशेष मैटर को लेके और पिछले 2-4 दिन से तो भाई हद ही होगी, बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे थे और रामावत वैट ज्ञान लिख करके भी कई भाइयों ने प्रश्न किया। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप रामावत वैट ज्ञान लिख करके कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। आज जो हमने क्वेश्चन लिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है कि गर्मी में हमें दाना मिश्रण किस तरीके से देना चाहिए। उबाल करके देना चाहिए, भिगो करके देना चाहिए या फिर सूखा देना चाहिए। एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, गर्मी के मौसम में विशेष आपको ऐसा प्रबंध करना है कि आपके पशुओं को किसी भी सूरत में गर्मी ना लगे। ऐसी गर्म तासीर की चीज़ें तो हमें बिल्कुल देनी नहीं है। इसके अलावा जो नॉर्मल दाना मिश्रण, जो बैलेंस डाइट हम बनाते हैं, संतुलित आहार जो हम बनाते हैं, जिसमें हम खली रखते हैं 30%, जिसमें चोकर और चूरी भी रखते हैं, दालें रखते हैं, तो जिसमें हम अनाज भी रखते हैं, मिनरल मिक्सचर, नमक, मेथी, सोयाबीन, कई चीज़ें हम ऐड करके मिनरल मिक्सचर बनाते हैं। अब इसको देंगे कैसे? तो विशेष बात सुनिए, आप हमेशा ही गर्मी के मौसम में 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए। नंबर 1, आप भिगो करके दीजिए 2 से 3 घंटे, लास्ट 4 घंटे, 2 से 4 घंटे तक किसी भी अनाज को, किसी भी खली को, जो भी आपने मिक्सअप बनाया है उसे भिगो करके दीजिए। ये बहुत अच्छा काम करता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी गाय भैंस अगर सूखे के स्वभाव है, मान लीजिए स्वभाव ही ऐसा है, साहब सूखा ही खाती है, तो वहाँ सूखा भी चल सकता है, लेकिन सूखे में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कई तरीके की परेशानियाँ आ सकती है। इसीलिए आप हमेशा ही भिगो करके दीजिए। जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, जो भी आप बैलेंस डाइट बना रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखिए कि जितने भी घटक है उनको आप मोटा पिसवा लीजिए। मोटा पिसवा करके और फिर आपने मोटा पिसवा लिया, मोटा पिसवा करके और फिर उनको भिगोइए और भिगो करके दीजिए। हमेशा एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि जब भी आप भिगोते हैं ना, उस समय ये विशेष ध्यान रखिए कि ज़्यादा समय तक नहीं भिगो के रखना है। ऐसा नहीं हो कि रात को सोते समय भिगोया, साहब सुबह दे दिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप चाहे सुबह के समय जल्दी उठ करके भिगोएं या सुबह के समय सूखा दें या कैसे भी करके प्रयास करें, लेकिन ज़्यादा समय तक भीगा हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, ये विशेष ध्यान रखना। फिर भी कईयों की प्रैक्टिस होती है कि सर ज़्यादा भिगा हुआ हम दे रहे हैं, तो वहाँ विशेष ध्यान रखिए, टॉक्सिन बाइंडर्स साथ में ऐड करना ज़रूरी होता है। अगर आप टॉक्सिन बाइंडर ऐड करेंगे रोज़ के 50 से 100 ग्राम तक, तो भाई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप टॉक्सिन बाइंडर वगैरह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, ताज़ा खिलाना चाहते हैं, तो 2 से 4 घंटे तक भिगो करके दीजिए। गर्मी के लिए, गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर और साथ में पानी की समुचित व्यवस्था गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटर ग्रोथ के लिए।